जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार 7 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 करा एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। करा एबीसी हमारे पास एक त्रिभुज है और ऐसा त्रिभुज है जिसका क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज बच्चे वो होता है ऐसा कोण जिसका एक कोण 90 अंश, हमने आपको बताया है। तो करा एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बराबर 90 अंश। तो ये फिक्स कर दिया, ए वाला कितने अंश का है, 90 अंश का। यहाँ तो ए लिखा जाएगा बच्चा, यहाँ हो जाएगा कहीं पर बी, कहीं पर हो जाएगा सी। तो करा एंगल ए बराबर 90 अंश और ए बी बराबर ए सी है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। तो हमें ज्ञात करना है कोण बी और कोण सी। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं, हमने सब एक त्रिभुज बना दिया और ऐसा बच्चा साधो, और हमने ऐसा त्रिभुज बनाया जिसमें एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का। और वो कह दिया था कि जो कोण ए है वो कितने अंश का है, 90 अंश का। ए हो गया यहाँ पर। बाकी यहाँ भी लिख दीजिए, चाहे यहाँ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ लिख दिया बी और यहाँ लिख दिया सी। तो नाल में वही लिखा दिया है एंगल ए बराबर 90 अंश और ए बी बराबर ए सी है। ज्ञात करना हमको एंगल बी और एंगल सी। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। अगर हम बात करें, हम ये पढ़े हुए हैं कि यदि भुजा बराबर तो कोण बराबर। यहाँ समझिए हमको दिया है ए बी बराबर ए सी, ये हमको दिया है। ठीक, तो समझो ध्यान से बच्चे। अब अगर बात करें ए बी के सामने कौन सा कोण है, ये वाला कोण है ना, और ए सी के सामने कौन सा कोण है, ये वाला कोण। यानी यहाँ समझिएगा कि एंगल सी बराबर एंगल बी, एंगल सी बराबर ए बी के सामने ये ना सी और ए सी के सामने कौन है, बी। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद समझिएगा यदि हम बात करें तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों को मैं जोड़ देता हूँ, ए बी सी को जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो चलिए ए तो हमको दिया है 90, ठीक। अब बी को हमने इसे रहने दिया, बी को हमने इसे रहने दिया। ये देखो सी बराबर का दिया है, बी दिया है, तो सी की जगह क्या लिख देंगे, एंगल बी बराबर 180। तो समझो ध्यान से, ये प्लस है उधर जाएगा तो और एक एंगल बी यहाँ, एक एंगल बी यहाँ, कहीं हो जाएगा 2 एंगल बी बराबर 180 अंश माइनस 90। 2 एंगल बी बराबर कितना हो गया, 90 अंश। 2 1 के 2 45 दूना एंगल बी कितना आया, क्योंकि बी और सी आपस में क्या है, क्या लिख देंगे, एंगल सी बराबर क्या था हमारा, एंगल सी बराबर था एंगल बी और बी का मान हम निकाल चुके हैं। एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 45। बस यही पूछा गया था, कुछ नहीं था। हाँ क्या समझिए बताते उसको। देखो ए बी बराबर ऐसे दिया था, हम जानते हैं कि भुजा बराबर तो कोण बराबर। ए बी के सामने ये था तो ये वाला कोण और ए सी के सामने ये वाला था तो ये वाला कोण। यानी एंगल सी बराबर क्या हो गया, एंगल बी। फिर लगा दिया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। ए का मान पता था 90, बी को रहने दिया, सी बराबर बी दिया था, बी कर दिया, ये उधर गया घट गया तो आ गया 90। एक एंगल बी और एक एंगल बी हो गया 2 2 1 के 2 45 दोनों 90 हो गया। जितना बी था उतना सी। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एक बार स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 8 में कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। हमें शो करना है कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं उन सभी का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। हालांकि हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा भी है, हम जानते भी हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का। साथ ही साथ समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया था, इसी का इंट्रोडक्शन है ना। यहाँ समझे कि यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से। अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज वो होता है
जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। यहाँ समझिएगा, इसका मतलब है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो यहाँ समझिएगा, सॉल्व करना। हमने लिखा कि दिया है बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। जब समबाहु त्रिभुज है तो ये तीनों तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का। तो सुनो बच्चों ध्यान से, हमको दिया है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, दिया कि नहीं दिया है? यहाँ रीजन देंगे कि हमको दिया, खुद ही कह रहा है ना समबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि यदि भुजा बराबर तो कोण बराबर। ए बी के सामने कौन है, सी है। एंगल सी बराबर बी सी के सामने कौन है, ए। एंगल ए बराबर सी ए के सामने कौन है, सी ए के सामने कौन है, एंगल। ये तीनों के तीनों कोण आपस में कहाँ है, बराबर। फिर लगा देते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। त्रिभुज ए बी सी, तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश। ठीक, हमने त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग लगा दिया है। अब समझो सी बराबर ए बराबर बी, यानी तीनों तीनों आपस में कहाँ है, बराबर। किसी की जगह कुछ भी रख सकते हैं, तो हमने ए को रहने दिया, एंगल बी की जगह क्या रख दिया, ए। तो तीनों तीनों आपस में बराबर है। सी की जगह भी क्या रख दिया हमने, बराबर 180। एक एंगल है, एक एंगल है, एक एंगल है, कितना हो जाएगा, 3 एंगल ए बराबर 180। 3 एक के 3, 3 छंग, तो एंगल ए बराबर कितना हो गया। अगर एंगल ए 60 है, ए बी सी सब आपस में क्या है, बराबर है। ये भी हो जाएगा, एंगल बी बराबर भी कितना हो जाएगा, एंगल बी बराबर भी 60 और एंगल सी बराबर भी 60। अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। बस इसमें हमसे कहा गया था कि 60 अंश का लिखे थे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। यहाँ समझिए, हमें यही सिद्ध करना था कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो हमने कुछ नहीं किया, दिया है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है। और हम जानते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए अगर है, तो यदि भुजा बराबर तो कोण बराबर। ए बी के सामने जो था वो सी था, और बी सी के सामने जो था वो ए था, और सी ए के सामने जो था वो क्या था, बी था। ये तीनों कोण आपस में क्या हो गए, फिर हमने निकाल दिया कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हमने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 180 अंश। निकाल दिया 180, एक 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 कितना हो गया, 3 और 3 एक के 3, 3 छंग 18 कट गया तो आ गया 60। अगर ये 60 है तो बी भी 60 होगा और सी भी 60 है। ये दोनों प्रश्न जो थे वो बहुत छोटे छोटे प्रश्न थे। तो आज की क्लास में हमने इस एक्सरसाइज को समाप्त कर लिया है, यानी 7.2 को आज पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों को कंप्लीट कर लिया है। बाकी अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले एक्सरसाइज पर होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।